हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर लेकर के आए हैं केमिस्ट्री में क्लास 12 के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर से स्टार्ट होता है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स से। हेलो अल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। ये आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, सेकेंड पार्ट में चैप्टर नंबर 10 बनाए हुए हैं। चूँकि सेकेंड पार्ट भी ये चला गया इसलिए ये चैप्टर नंबर 10 हो गया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी है। और चूँकि जानते हैं आप लोग अच्छे ढंग से कि चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इसमें तो एक बात यह है कि पढ़ना भी अच्छे ढंग से है और रिएक्शन मैकेनिज़्म को जितना बढ़िया से हम लोग बार बार इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया होता चला जाएगा और परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ शुरू कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आप लोगों का खूबसूरत प्यारा से चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर। तो ये चैप्टर का नाम है ये, और ये चैप्टर नंबर 10 है ये। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 12th क्लासेस में ये पहला चैप्टर बन जाता है ये, ठीक है। ओके राइट। आज का जो क्लास होने वाला है बड़ा ही इंट्रोडक्टिव क्लासेस होंगे और इसमें बेसिक क्लासेस होगा। हम लोग आगे आगे करके बढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि जब तक के कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लियर नहीं हो पाता है तब तक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बात समझ में नहीं आती है। ओके, तो आज का क्लास हो जाएगा इंट्रोडक्शन क्लासेस इस चैप्टर से रिलेटेड। इंट्रोडक्शन, तो हेडिंग लगा लोगे इंट्रोडक्शन। कोई भी अल्केन दिया हुआ रहे, उसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दो, ठीक है। एक हाइड्रोजन को इसमें से माइनस कर दिया जाए और इसके साथ में एक्स ग्रुप, दैट इज एक्स ग्रुप में हैलोजन ग्रुप में आते हैं फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है एंड आयोडीन आता है, ठीक है बेटा। ये आते हैं, एक्स को जोड़ देंगे हम लोग तो ये फॉर्मेशन कर जाता है हेलो अल्केन। क्या बन जाता है ये? हेलो अल्केन। हेलो अल्केन, ठीक है। इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन है, इसमें अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। अगर एक हैलोजन जुटा हुआ है तब ऐसे वाले को मोनो हेलो अल्केन्स कहते हैं। अगर दो हैलोजन फंक्शनल ग्रुप जुटा हुआ है तब ऐसे वाले को डाई हेलो अल्केन्स कहते हैं। और अगर 3 जुटा हुआ है तो फिर ऐसे वाले को ट्राई हेलो अल्केन्स कहते हैं। राइट, चलो मेरे साथ में देखो। ओके, एग्जाम्पल मोनो हेलो अल्केन, ठीक है बेटा। R हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, X हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक हैलोजन ग्रुप जुटा हुआ है तो ऐसे वाले को कहेंगे मोनो हेलो अल्केन्स कहेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉमन नेम में इसका हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। जिससे मान लीजिए कि एक कार्बन आ गया है तो क्या बोलेंगे हम लोग? मिथाइल। और क्लोरीन मान लीजिए कि जुटा हो तो पढ़ेंगे मिथाइल क्लोराइड। मान लीजिए कि 2 कार्बन आ गया है तो 2 कार्बन आ गया तो पढ़ेंगे इथाइल। और क्लोरीन मान लीजिए कि जुटा हुआ है तो पढ़ेंगे क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। मान लीजिए कि 3 कार्बन वाला आ गया है तो 3 कार्बन वाले के लिए जो हम लोग पढ़ेंगे प्रोपाइल। और मान लीजिए कि जो है सो जुटा हुआ ब्रोमीन तो पढ़ेंगे प्रोपाइल ब्रोमाइड पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, ये नोमेनक्लेचर का भी पार्ट हो जाता है ये। ऐसे वाले को आगे हम लोग बात करते हैं डाई हेलो अल्केन्स। डाई हेलो अल्केन, ठीक है। चलो मान लिया CH2 यहाँ पर है, CH2 है,
ओके, और इसके साथ में मान लीजिए कि दो यहाँ पर, दो इधर इसके साथ में अल्काइल, ये अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर किसी एक्स को जोड़ने का काम किया, देख बढ़िया से यहाँ पर जिस कार्बन के साथ में हैलोजन ग्रुप जुटा हुआ है, वो वाला जो कार्बन है दो अल्काइल ग्रुप के साथ में और जुटा हुआ है। यहाँ पर देखें, जहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन से जुटा हुआ है वो वाली एक कार्बन से जुटा हुआ है, ठीक है। ये मोनो वाले में है, इसको प्राइमरी भी कहते हैं, प्राइमरी को 1 डिग्री कहा जाता है। जिस कार्बन से कोई भी हैलोजन ग्रुप जुटा रहे वो वाला कार्बन दो अल्काइल ग्रुप जुटा रहे, इसको आर मान सकते हैं, इसको आर डैश ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे वाले को कहते हैं 2 डिग्री बोलते हैं, या फिर इसको डाई हैलो अल्केन्स कहते हैं। ये सेकेंडरी में चले जाएंगे ये। उसी तरह से आगे बात करो टर्सरी के लिए, ट्राई हैलो अल्केन्स, ट्राई हैलो अल्केन्स, बढ़िया से लिख दो इसको। ट्राई हैलो, ट्राई हैलो अल्केन्स, ठीक है बेटा। अभी हम लोग जितनी सारी ये बात कर रहे हैं टोटल के टोटल, चूंकि ये एक ही जो है सो इसके साथ में एक ही हैलोजन ग्रुप जुटा हुआ है, यहाँ पर भी एक हैलोजन ग्रुप जुटे हुए हैं, तो ऐसे वाले के जितने सारे आ जाएंगे सबको मोनो में ही रखेंगे, टोटल के टोटल मोनो में ही रहेगा। इसलिए इसको डाई बोलना ठीक ठाक अभी नहीं है, इसको डाई बोलना भी ठीक ठाक नहीं है। सिर्फ एग्जाम्पल अभी टोटल के टोटल हम लोग अभी ले लें। मोनो हैलो अल्केन्स में, मोनो हैलो अल्केन्स, मोनो का मतलब मोनो के हैलो अल्केन्स हैलोजन ग्रुप जो रहे उसके साथ में सिर्फ एक ही रहे, तब ऐसे वाले को मोनो हैलो अल्केन्स कहते हैं। हाँ, इसको हम लोग बांट सकते हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्सरी में, अलग अलग हम लोग इसको बांट सकते हैं। तो ये सेकेंडरी हो गया। आगे हम लोग बात करें, जिससे मान लीजिए सी दिया हुआ है, इसके साथ एक्स दिया हुआ है और 3 अल्काइल ग्रुप, आर जुटा हुआ है, आर डैश इसके साथ में है और डबल डैश इसके साथ में रहे। जिस कार्बन के साथ में हैलोजन ग्रुप जुटा हुआ है, जिस कार्बन के साथ इधर देख बढ़िया से, जिस कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप जुटा हुआ है वो वाली कार्बन के साथ में 3 अल्काइल ग्रुप जुटे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले को टर्सरी कहेंगे और शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं 3 डिग्री, ठीक है बेटा। लेकिन ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हो गया है मोनो हैलो अल्केन्स का हो गया है, मतलब हैलोजन ग्रुप जो जुटा हुआ सिर्फ एक ही जुटा हुआ है, सिंगल जुटे हुए हैं, सिर्फ सिंगल जुटे हुए हैं, ठीक है, सिर्फ सिंगल जुटे हुए हैं। ये सब के सब एग्जाम्पल हो गया मोनो हैलो अल्केन्स का, ठीक है बेटा। चलिए नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाई हैलो अल्केन का। डाई हैलो अल्केन, डाई हैलो अल्केन एग्जाम्पल आर एस के साथ में, चलो यहाँ पर ले लिया, CH2 ले लिए, C ले लिए, H ले लिए, यहाँ पर X और X यहाँ पर ले लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर एक तो ये जैसे डाई का एग्जाम्पल हो गया ये, क्योंकि X और X जो जुटा हुआ है ये 2 टाइम्स जुटा हुआ है, दैट मीन्स हैलोजन ग्रुप जो जुटे हुए ये 2 टाइम्स जुटा हुआ है ये, और जब ये 2 टाइम्स जुटा हुआ है तो ये हो गया डाई हैलो, ठीक है। लेकिन अब ये बात देखो कि जिस कार्बन के साथ में ये जुटा हुआ है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ में जुटा हुआ है, तो ये वाला एक ही कार्बन के साथ में जुटा हुआ है, ठीक है। तो ये भी प्राइमरी का ये भी एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ओके, आर के साथ में मान लिया कि यहाँ पर CH2 दिया हुआ है, इसके साथ X जोड़ दिया,
CH2 दिया हुआ है, इसके साथ में चलो X जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे वाला पढ़ते हैं VC नल, क्या पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़ते हैं VC नल पढ़ते हैं। CH2 यहाँ छूट गया ये, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और दो हाइड्रोजन, 5 हो जाएगा, एक ही हाइड्रोजन रहेगा CH के साथ में। अब ये वाला देखो X और X, मतलब इस ग्रुप का हेलोजन ग्रुप में भी यहाँ पर भी 2 टाइम्स यहाँ पर जुटा हुआ है ये, दैट मीन्स ये वाला भी जो एग्जाम्पल है ये डाई हैलो अल्केन का एग्जाम्पल है ये, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ो, मिटावे इसको। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ट्राई हैलो अल्केन। जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ट्राई हैलो अल्केन, दैट मीन्स इसके साथ में जो हैलोजन ग्रुप जुटा हुआ रहेगा वो 3 टाइम्स जुटे हुए रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, CHX3, CHX3 क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इसीलिए इसको बोलते हैं हैलोफॉर्म, हैलोफॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पर CHI3, ये हो गया आइडोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, और चूंकि सबसे जनरल नाम जानते हो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, हैलोफॉर्म, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आइडोफॉर्म, ठीक है बेटा। ओके चलो आगे बढ़ो, मिटावे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट एग्जांपल अलाइलिक हैलाइड, ठीक है। अलाइलिक हैलाइड में चलो एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2X, जहां पर जिस कार्बन के साथ में हैलोजन ग्रुप जुटा रहे, जिस कार्बन से जुटा रहे उस कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड रहे, तब ऐसे वाले को अलाइलिक कहते हैं, ठीक है। अगर जस्ट तुरंत मान लिया कि इसके बाद इस कार्बन से जुटा रहता, जस्ट यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता, तब ऐसे वाले को हम लोग विनाइलिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? विनाइलिक पढ़ते हैं, ठीक है, राइट। लेकिन जहाँ पर हैलोजन ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप जुटा रहे जिस कार्बन से, उस कार्बन के बगल वाले कार्बन से डबल बॉन्ड जुटा रहे, तब ऐसे वाले को हम लोग अलाइलिक कहते हैं, याद रखना है इसको, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल में ही है, चलो साइक्लोहेक्सीन ले लिया, साइक्लोहेक्सीन CH2 यहाँ पर X, देखो यहाँ पर जिस कार्बन के साथ में ये वाली बात जुटा हुआ है, जिस कार्बन के साथ में ये वाला X जुटा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुटा हुआ है, ये उस कार्बन के बगल में यहाँ पर ये कार्बन है, कॉर्नर में, सभी कॉर्नर में कार्बन है, उस कार्बन के पास में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये तुरंत जो है सो बाद में नहीं, तुरंत जब बाद में कार्बन के साथ में जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप रहे और तुरंत कार्बन के यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड होता, तब ऐसे वाले को हम लोग विनाइलिक पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिस कार्बन के साथ में फंक्शनल ग्रुप जुटा हुआ है, उस कार्बन के बगल वाले कार्बन में डबल बॉन्ड रहेगा, तब ऐसे वाले को अलाइलिक हैलाइड पढ़ते हैं, इसको
अगर हैलोजन ग्रुप का है तो हैलाइड पढ़ेंगे, या फिर जैसा फंक्शनल ग्रुप रहेगा उस हिसाब से फिर हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है बेटा, चलो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लें, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लें और हम लोग, चलो यहाँ पर एक्स ले लें हम लोग। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर देखो जिस कार्बन के साथ में, यहाँ पर कार्बन है, जिस कार्बन के साथ में एक्स ये जुटा हुआ है, एक्स ये जुटा हुआ है, उसके बगल वाले कार्बन यहाँ पर कार्बन, तब यहाँ पर आकर के ये डबल बॉन्ड आ रहा है, तब ये सारे के सारे एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, राइट, चलो नोट करो इसको, बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आई? अरे हाँ ना बोल यार। कैसे बोले सर, कैसे बोले सर, सामने रहते तो जरूर बोल देते। ओके राइट, ठीक है बेटा, कमेंट करके बता देना, कमेंट कर देना कम से कम कि बात समझ में आ रही है। राइट, यूट्यूब पर कमेंट कर देना, ठीक ठाक रहेगा। विनाइलिक हैलाइड, नेक्स्ट एग्जांपल लगा लो, विनाइलिक हैलाइड। ओके, एक एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CHX। अब देखिए यहाँ पर जिस कार्बन के साथ में यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप खास करके हैलोजन का लगा हुआ है, वो कार्बन के तुरंत बाद में यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं, विनाइलिक का एग्जाम्पल होता है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल से बात समझने की और कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर जिसके साथ में, जिस कार्बन के साथ में लगा हुआ तुरंत डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया हो, तब ऐसे वाले को विनाइलिक हम लोग कहते हैं। ठीक है बेटा, कुछ इसी में एग्जाम्पल आ जाते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर CH2 हो और X हो, कार्बन एक लगा हुआ है, तुरंत बाद नहीं, तुरंत वाले में आ जाएंगे तो फिर तो ये चलाएगा हैलो एरिन्स में आ जाएगा। अभी हम लोग हैलो एरिन्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग बेंजाइलिक की बात कर रहे हैं, मतलब बेंजीन का रिंग रहे और एक कार्बन रहे, तब जाकर करके कोई हैलोजन ग्रुप जुटा हुआ रहे, तब ऐसी सिचुएशन में जिस कार्बन के साथ में ये हैलोजन ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप जुटा रहे, तब जाकर के बेंजीन रिंग जुटे, तब ऐसे वाले को बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके, एग्जाम्पल के तौर पर और भी ले सकते हैं हम लोग। अभी मान लिए कि यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, कौन, क्या नाम हो गया इसका, टोलुइन। क्या पढ़ेंगे इसको, टोलुइन पढ़ेंगे। अब मान लिए कि इसके साथ में जाकर करके यहाँ पर CH2 है और तब जाकर के यहाँ पर क्लोरीन जुटा हुआ है। इस कार्बन के साथ में कार्बन तुरंत डायरेक्ट जो है रिंग के साथ में ये वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं जुटा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं जुटा हुआ है। चलो इधर से देखो, तुरंत ये वाला फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट इसके साथ नहीं जुटा हुआ, बल्कि एक कार्बन लिया है तब जाकर के यहाँ पर इसके बेंजीन रिंग आए हैं। तो ऐसे वाले को ये सब के सब एग्जाम्पल हो जाएगा, सब के सब एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, बेंजाइलिक हैलाइड का हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नोट कीजिए, बात आ रही होगी समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कर देना यार, अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर देना। ठीक है, या और भी कुछ आप लोगों के लिए कर सकते हैं, तो जितना भी मेहनत कर सकते हैं हम, जितना भी कोशिश किया जा सकता है आपके लिए करेंगे। आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए और लगे रहिए, जम कर मेहनत कीजिए, ज़रूर कामयाबी मिलेगी आप लोगों को। ठीक है बेटा, आगे हम लोग इसकी दूसरी पॉइंट की हम लोग बात कर लें, हैलो एरिन्स। आगे हम लोग बात कर लें, दूसरे टॉपिक की बात कर लें हम लोग, हैलो एरिन्स। ठीक है बेटा, हैलो एरिन्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एराइल हैलाइड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एराइल हैलाइड, इसको एराइल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है बेटा, एराइल
दैट मीन्स बेंजीन का रिंग रहेगा और कोई भी हैलोजन ग्रुप में रहे। फ्लोराइड, फ्लोरीन आएगा तो हैलाइड, फ्लोराइड, क्लोरीन आएगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमाइड, उसी तरह से आयोडीन आएगा तो आयोडाइड। ठीक है, ओके बेटा। एक एग्जाम्पल के तौर पर बेंजीन का रिंग हो और इसके साथ में कोई हैलोजन ग्रुप आकर के जुट जाए। चलो साफ से लिखो, हैलोजन ग्रुप जुट जाए। इस तरह से हम लोग बेंजीन का रिंग ले लें और इसके साथ आकर के चलो मान लीजिए कि 2 हैलोजन ग्रुप जुट गए हैं। ठीक है, तो ये वाले हो जाएंगे डाई हैलो एराइल ग्रुप में आ जाएंगे ये। ठीक, उसी तरह से और हम लोग बात कर लें, ऑर्थो पैरा पर बात कर लें हम लोग। एक सो गया, एक सो गया। यहाँ पर पढ़ते ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। यहाँ पर चला गया, ये पैरा पर एक्स ग्रुप चला गया ही है। ठीक है बेटा, चलिए मान लिया कि जो है सो मान लिया कि टोलुइन दिया हुआ है। मान लिया कि यहाँ पर ये टोलुइन दिया हुआ है, पहले से टोलुइन बना हुआ है ये, और तब जाकर के इसके साथ में किसी भी हैलोजन ग्रुप को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मान लिया कि पहले से जो है सो दिया हुआ है एनिलीन दिया हुआ है, NH2 एनिलीन दिया हुआ है, और तब इसके साथ में मान लिया कि हैलोजन ग्रुप जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये सब के सब टोटल के टोटल एग्जाम्पल हो जाएगा हैलोएरिन्स का। क्लियर है? ओके, चलो नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट्स बनाते रहो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार नोट्स बना लेना, बेहतर होगा कि साथ साथ नोट्स बनाते रहो। बड़ा ही सिस्टेमेटिक ढंग से हम लोग चलने का काम कर रहे हैं और एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इसका पार्ट स्टार्ट हो जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड बोले तो R और X, दैट मीन्स अल्काइल, मीथाइल और कोई भी हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके जगह पर और X का। ठीक है, पहला पॉइंट फ्रॉम अल्केन, अल्केन से डायरेक्ट बनाने का काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट हैलोजिनेशन, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट हैलोजिनेशन, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट हैलोजिनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट हैलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके। ये हो गया CH4 मीथेन लिए, अल्केन के जगह पर यहाँ पर मीथेन लेने का काम किए हैं। चलो इसको जोड़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर Cl2 जोड़ रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ HNU, सनलाइट के प्रेजेंस में जोड़ने का काम करते हैं। एक हाइड्रोजन को यहाँ पर से निकालते हैं, एक क्लोरीन को यहाँ पर से निकालते हैं। ठीक है, और सबसे पहले इसको यहाँ पर निकाल दिया HCl, एक हाइड्रोजन यहाँ पर से निकल गया है, तो बच गया यहाँ पर CH3 बच गया। एक क्लोरीन को यहाँ से हम लोग निकालने का काम किए थे, राइट। ठीक है, एक क्लोरीन को यहाँ पर ला करके जोड़ने का काम करो, CH3Cl बन गया। ठीक है, अल्काइल हैलाइड, कितना कार्बन है? एक कार्बन है, एक कार्बन है, इसलिए क्या पढ़ेंगे हम लोग? मीथाइल, और क्या यहाँ पर जुटा हुआ है? क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। या फिर इसका आईपैक नेम जब हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, आईपैक नेम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे हम लोग क्लोरोमीथेन। ठीक है बेटा, बट याद रखो इसको नोट में, नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब, इसको लैब में हम लोग डायरेक्ट नहीं बनाते हैं। नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब,
इसको लैब में डायरेक्ट बनाने का काम नहीं किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है सो ये बन कर नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप बन कर आते हैं और किस फॉर्म में आगे बढ़ते रहता है इसको हम लोग देखने का काम करते हैं। चलो नोट करो जल्दी से फटाफट। ओके, तो इसमें प्राप्त फिर क्या होता है, मिक्स प्रोडक्ट्स और ऑब्टेंड। याद रखना है इसमें मिक्स प्रोडक्ट्स और ऑब्टेंड। इसमें जो बनता है मिक्स प्रोडक्ट बनते हैं, डायरेक्ट आकर करके CH3Cl का फॉर्मेशन नहीं करता है, मिक्स प्रोडक्ट बनेंगे, अलग अलग पार्ट में ये बन करके आने का काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिया CH4, Cl के साथ में जोड़े, ये हो गया HNO। इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, सनलाइट में जब इसके साथ में जोड़ने का काम करते हैं तो ये बन गया, ये CH3Cl बन गया, ठीक है। फिर इसके साथ में Cl2 जोड़ने का काम करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ द HNO, सनलाइट के प्रेजेंस में जोड़ते हैं। फिर इसके साथ में एक Cl आकर के जुटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर से निकलेगा, दैट मीन्स यहाँ पर से भी निकल जाएंगे, HCl निकल जाएगा, यहाँ पर से भी जो निकला है एक HCl यहाँ पर से बाहर हो गया है। चलो टोटल क्लोरीन कितना हो गया, एक क्लोरीन, यहाँ पर से दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन हो गया है। यहाँ पर लिखो CH2, दैट मीन्स हाइड्रोजन तीन था, यहाँ पर तीन एटम था, यहाँ पर इसके दो एटम्स लिए हैं, एक हाइड्रोजन को हाथ में रखो और तीन क्लोरीन हुआ है, दो क्लोरीन को ला करके यहाँ पर जोड़ो। इसका मतलब ये कि तीन क्लोरीन में एक क्लोरीन यहाँ आया और एक हाइड्रोजन निकल करके यहाँ गया, HCl यहाँ पर से निकल गया है, ठीक है। फिर इसके साथ में हम लोग फिर Cl2 जोड़ने का काम करते हैं, फिर Cl2 जोड़ते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट HNO के प्रेजेंस में जोड़ते हैं। टोटल क्लोरीन कितना हो गया, दो क्लोरीन और दो क्लोरीन, चार क्लोरीन हो गया है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, फिर यहाँ पर से एक HCl को माइनस करो तो बच गया, यहाँ पर से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया यहाँ पर से, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर बच गया। टोटल चार क्लोरीन था, चार क्लोरीन में से एक क्लोरीन को निकाल दिए हो तो यहाँ पर बच गया तीन क्लोरीन बचाइए, ठीक है बेटा। चल आगे बढ़ा आगे। फिर इसको HNO के प्रेजेंस में इसके साथ में जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ते हैं इसके साथ में Cl2 जोड़ते हैं, ठीक। अब टोटल क्लोरीन तीन क्लोरीन और दो क्लोरीन, कितना क्लोरीन हो गया है, पाँच क्लोरीन हो गया, यहाँ पर लिखते हैं इसको, पाँच क्लोरीन हो गया, ओके। एक हाइड्रोजन को यहाँ पर से एक हाइड्रोजन बच रहा तो उसको निकाल दो और एक क्लोरीन को निकाल दो, तीन क्लोरीन और दो क्लोरीन कितना हुआ, पाँच क्लोरीन हुआ, ठीक है। तो पाँच क्लोरीन में से एक क्लोरीन निकाल दिए हो तो बच गया, चूंकि ये हाइड्रोजन ये निकल ही गया, यहाँ पर C बच गया और Cl4, एक क्लोरीन यहाँ गया, चार क्लोरीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या फॉर्मेशन किया ये, कार्बन टेट्राक्लोराइड, चलो बढ़िया से लिखते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है बेटा। चलिए, तो मिक्स प्रोडक्ट बन करके आते हैं, डायरेक्ट आकर के ये CH3Cl नहीं बनते हैं, बल्कि बार बार जो है स्टेप बाय स्टेप में ये चलते रहते हैं। और किस तरह से, एक यहाँ बन करके आता है, फिर यहाँ बन करके आते हैं, फिर यहाँ बन करके आते हैं, तब यहाँ बन करके आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स प्रोडक्ट्स और ऑब्टेन। मिक्स प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त होना। मिक्स प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट। बढ़ावे, तब हम लोग बात क्या किया कि ये लैब में ये प्राप्त नहीं किए जाते हैं, तो फिर प्राप्त कैसे होगा, ये जो प्राप्त होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर प्राप्त होता है। कैसे, इंडस्ट्रियल लेवल पर प्राप्त होते हैं, ठीक, ओके। तो लिख देंगे इसमें बट प्रीफर्ड at industrial level,
ये इंडस्ट्रियल लेवल पर ये प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ओके। दैट मीन्स इसका बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है बड़े लेवल पर। बड़े लेवल पर जब किसी चीज़ को बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चर कहलाता है। ये याद रखना है इसको। इसमें मैकेनिज्म जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैकेनिज्म, इसमें मैकेनिज्म जो इस्तेमाल किया फ्री रेडिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। फ्री रेडिकल मेथड का इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखने का काम करते हैं हम लोग, मिटाते हैं। हाँ चलो, इसके कुछ मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो। इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जिसको प्रीफर किया जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 डिग्री बहुत ज़्यादा फास्ट करेंगे। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है टर्सरी का, तब 2 डिग्री का नंबर आता है, तो 1 डिग्री का आता है। इसको याद रखने का। ठीक, चलो आगे बढ़ो। एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया CH3 CH2 CH3। ठीक है, इसको जोड़ने का काम करो Cl2 के साथ में। लिक्विफाइड फॉर्म में इसको जोड़ने का काम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। ठीक है बेटा, ये बन करके जो आते हैं CH3 CH Cl CH3, एक तो कंडीशन ये बन करके आता है, और दूसरा इसी में जो कंडीशन होते हैं, प्लस CH3 CH2 Cl, या तो फिर इसके बीच वाले पार्ट में आकर करके जुड़े, या नहीं तो फिर जाकर के किनारे में जाकर के ये जुड़ने का काम करें। ठीक है, जब ये बीच में आकर करके जुड़ने का काम करता है, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं, तब ये मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये ज़्यादा बढ़ने का चांसेस होता है, ये 55% लगभग ये बनाते हैं ये। उसी तरह से ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ये माइनर प्रोडक्ट बनाता है, इससे कम होता है, ये 45% बनने का चांस होता है। ये बीच वाले में जो बन करके आएगा, इसके साथ में जो क्लोरीन आकर के जुटेगा, वो मेजर प्रोडक्ट 55% होते हैं, और 45% होने का जो चांस होता है, माइनर जो होते हैं कम होता है, वो किनारे में आकर के जुड़ने का काम करता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़िए। इसको नोट कर लो पहले। चले, एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिया CH3 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, ओके, यहां पर कितना हो गया? ये 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन बगल के 2 कार्बन से जुटे हुए हैं, ये 2 डिग्री है। ये कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएंगे। ये वाला किनारे वाला कितना हो जाएगा? ये 1 डिग्री हो जाएंगे। ऊपर वाला भी जो कार्बन 1 कार्बन से जुटा हुआ है, ये वाला भी कितना हो जाएगा? ये भी 1 डिग्री हो जाएंगे।
ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रोडक्ट बनेंगे 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, उसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा 1 डिग्री आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो पहला चांसेस तो ये हुआ, Cl2 के साथ में जुड़ने का इन द प्रेजेंस ऑफ द H न्यू, सनलाइट के प्रेजेंस में जुड़ने का काम ये हुआ। ठीक है, लिक्विफिकेशन कर करके CH3 CH CH3 Cl, 4 बॉन्ड यहाँ पर ले लिया, हाइड्रोजन को ख़त्म करो यहाँ पर, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। मतलब ज़्यादातर चांसेस ये था, कि 3 डिग्री पर आकर करके ये जुड़ने का काम करे, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक, इसमें जो बन कर करके आएगा किनारे वाले में, दैट मीन्स प्लस CH2 Cl, यहाँ पर C हो गया, CH हो गया, CH3 CH2 CH3, यही ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, ये ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनने का काम करता है। पहला वाला जो चांसेस है उसकी चांसेस कम होते हैं, दैट मीन्स ये माइनर होता है, अगर हुआ भी तो माइनर होगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि बनेगा ही नहीं। ये प्रोडक्ट बनेंगे और किनारे में ये बन कर करके आता है, यहाँ पर ये बन करके आते हैं ये। ठीक है, याद रखना इसको। चलिए, नोट कर लें इसको। अभी जितना सारा काम हम लोग कर रहे थे सबके सब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराने का काम कर रहे थे। इसी तरह से जब ब्रोमीन के साथ में जब ऐड करेगा, दैट इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन। दिस इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन। सारा काम सब कुछ उसी तरह से कर रहे होते हैं, बट क्लोरीन के जगह पर जो आ रहे होते हैं ब्रोमीन आ रहे होते हैं। ठीक है बेटा, proceeds in the same way as chlorine। जिस तरह से क्लोरीन जुड़ रहे होते हैं उसी तरह से ब्रोमीन भी जुड़ने का काम कर रहा होता है। ठीक है, क्लोरीन जुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरीनेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या आयोडीन के साथ में भी इसी तरह का काम करेगा? आयोडीनेशन, आयोडीन के साथ में क्या इसी तरह से काम करेंगे? नहीं, थोड़ा सा जो है सो ट्विस्ट कर जाता है ये। CH4 के साथ में जब I2 हम लोग जोड़ रहे होते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहे होते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, सनलाइट के प्रेजेंस में ये कर रहे होते हैं। CH3I प्लस, जिस तरह से HCl बना था उसी तरह से यहाँ पर बनकर के आया HI बनकर के आया। ठीक है, इसके लिए जो काम कर रहा होता है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा होता है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का ये काम कर रहा होता है। ठीक है, ओके। इस रिएक्शन को होने के लिए क्या क्या चाहिए याद रखना। फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ CH3I का बेटर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, या अल्काइल आयोडाइड के लिए स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज टेकन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिया जाता है, ठीक है। खास करके किसको किसको लेते हैं, HNO3, HIO3 एंड ऐसे करके लिख दो इसको, ठीक है। दोनों के दोनों जो ले रहे होते हैं कॉन्क फॉर्म में ले रहे होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है बेटा। ओके, ये पहला मेथड था जो कि हम लोग डायरेक्ट इसको अल्केन से बनाने का काम कर रहे थे। ये डायरेक्ट अल्केन से बनता है ये। आगे फिर जो दूसरा मेथड स्टार्ट हो जाता है वो है अल्कीन से। किससे है, अल्कीन से है, ठीक है। तो दूसरा मेथड फिर हम लोग करते हैं और आगे की तरफ में हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो अभी ये पहला मेथड हम लोग कर चुके हैं। आगे फिर जो हम लोग करेंगे अभी वो है फ्रॉम अल्कीन से फॉर्मेशन करते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 2, फ्रॉम अल्कीन। बड़ा ही बढ़िया मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है ये हेलोल्केन बनाने के लिए। चलो एग्जांपल लेते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसके साथ में HX हाइड्रोजन, और X के बारे में चूंकि आप लोग जान रहे हो, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडाइड है, ठीक है। दैट मीन्स इसमें से कोई भी हैलाइड ग्रुप है। ये फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, कोई भी इसमें से हो सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड का डायरेक्ट इसके साथ में रिएक्शन कराने का काम करते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया, R हो गया, CH के साथ में X, और यहाँ पर दिया हुआ था पहले से CH2, इसके साथ में गया H गया, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। कम हाइड्रोजन के पास में अगर हैलोजन ग्रुप चला जाए, जहाँ पर कम हाइड्रोजन है, जहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ये कम हाइड्रोजन वाले के पास में अगर हैलोजन ग्रुप जा कर करके रिएक्ट करने का काम करता है, टच करता है उसके साथ में, तो ऐसे वाले को मार्कोनिकॉफ्स रूल कहते हैं। मार्कोनिकॉफ्स रूल, कम हाइड्रोजन वाले के पास में अगर हैलोजन ग्रुप जा रहा है तो ऐसे वाले के लिए क्या हम लोग बोल रहे हैं, मार्कोनिकॉफ्स रूल कहते हैं। लेकिन जस्ट अगर ये उल्टा करेगा, जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन हो वहाँ पर अगर हैलोजन ग्रुप जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में इसको एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल कहते हैं, ठीक है बेटा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर और एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करो। R हो गया, CH हो गया, डबल बॉन्ड CH2, चलो यहाँ पर H लिया, और X के जगह पर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं Cl की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो क्या हो गया, ये R हुआ, CH हुआ, और यहाँ पर कम हाइड्रोजन के साथ में ये वाला हैलोजन ग्रुप, और CH2 के साथ में जो पहले से यहाँ पर CH2 है उसके साथ में एक हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया, ठीक है। तो ये बन करके आया, दैट मीन्स दिस रूल इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ्स रूल। शॉर्ट में इसको एमओ रूल कहते हैं, शॉर्ट में इसको एमओ रूल कहा जाता है, याद रखना है इसको, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फिर हम लोग लेने का काम करें, चलो यहाँ पर इसे मान लिया कि हम लोग ले लेते हैं CH3, ठीक। इसके साथ में डायरेक्ट रिएक्शन अगर हम लोग करें HBr का, यहाँ पर HCl के जगह पर हम लोग लिए हुए HBr लिए हुए हैं, ठीक है। ओके, राइट। हम लोग
हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जहाँ पर हाइड्रोजन कम रहेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम रहेगा वहाँ पर ये हैलोजन ग्रुप जाएंगे, ये है वाला हैलोजन ग्रुप जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये देखो, ये हो गया एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, और इधर से एक हो गया चार बॉन्ड। इसका मतलब कि सिर्फ यहाँ पर कार्बन है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम है यही नहीं है। यहाँ पर हो गया एक बॉन्ड हुआ, ये दूसरा बॉन्ड हुआ ये, और इधर से लेकर के आएंगे ये तीसरा बॉन्ड, तीन हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है सो एक हाइड्रोजन है इसके साथ में, एक हाइड्रोजन है इसके साथ में। यहाँ पर तो बिल्कुल ही हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, मतलब इसके कंपेरिजन में यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो बी आर जो जाएगा कम वाले हाइड्रोजन के पास में जाएगा। तब क्या बन जाएगा ये, पहले से तो यहाँ पर CH3 था ही, और एक इसी कॉर्नर पर बी आर भी आ जाएंगे, इसी कॉर्नर पर बी आर भी आ जाएंगे। और इस हाइड्रोजन के साथ में, इस हाइड्रोजन के साथ में ये वाला, इसके साथ में एक हाइड्रोजन और आकर के जुड़ेगा, इस डबल बॉन्ड को ख़त्म कर देगा, ये कैंसिल कर देने का काम करेगा। ठीक है बेटा, बात आ गई होगी समझ में। चलो मिटाते हैं, नोट कर लो इसको। ये सारे के सारे जो यहाँ पर होता है, सब के सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे होते हैं, टोटल के टोटल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होते हैं ये। दैट मीन्स यहाँ पर H है और X वाली पार्ट है, एक वाली पार्ट जो टूटेगा वो नेगेटिव वाले पार्ट में, दूसरा वाला जो टूटेगा वो पॉजिटिव वाले पार्ट में। ये नेगेटिव वाले पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव वाले पार्ट में, और इस तरह से यहाँ पर से ये टूटने का काम करेगा, ये क्लीवेज करने का काम करेगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH2, यही एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, यहाँ पर ये है एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, और ये टूटने का काम करेगा, ये टूटेगा ये, राइट। चलिए क्या बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ये टूटने का काम करता है, ये टूटते हैं ये, और फ्री रेडिकल का भी ये फॉर्मेशन कर रहे होते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर से इसका H प्लस आकर करके इसके ऊपर अटैक मारने का काम करता है। ठीक है, तो ये काम क्या कर गया, ये R हो गया, ये हो गया CH। ओके, इसका H आकर करके, चूंकि ये वाला जो है सो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर करके इधर ये भागने का काम कर रहा है ये, तो इसके ऊपर जो चार्जेज आएंगे ये, ठीक है, ये वाला इसके साथ में अटैक करने का काम करेगा। तब ये कितना हो जाएगा, ये पहले से कितना दिया हुआ था CH2, और ये इसके ऊपर एक अटैक मारा तो कितना हो गया, ये CH3 हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। क्योंकि यहाँ पर से ये लेने का काम किया है ये, तो इसके ऊपर जो चार्जेज आ जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस, इसका मतलब ये है कि ये कार्बोकैटायन का भी फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पर ये कार्बोकैटायन का भी फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है बेटा, ओके। इसके साथ ही एक बात और भी देखो, ये स्लोवेस्ट रिएक्शन का काम कर रहा होता है, इसका मतलब ये है कि RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसमें होगा। ध्यान रख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होंगे। ठीक है, ये बड़ा ही स्लोवेस्ट होते हैं, इसके रेट डिटरमाइन इसका किया जा सकता है। ओके, राइट। दूसरा वाला पार्ट जो था इसके साथ में, दूसरा वाला जो पार्ट इसके साथ में है, एक पार्ट तो यहाँ पर H प्लस का ये इस्तेमाल किया हम लोगों ने, दूसरा वाला पार्ट HX, इसका माइनस यहाँ पर है, ये दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्जेज है, यहाँ पर कौन सा चार्जेज है, नेगेटिव चार्जेज है।
क्लियर है, देख बढ़िया से, यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरा वाला क्या है यहाँ पर, ये नेगेटिव है ये, ठीक है। ये पॉजिटिव वाले के साथ में ये नेगेटिव वाले आकर के जुड़ जाते हैं और ये फॉर्मेशन कर लेता है, आर कर गया, CH हो गया, ये वाला अटैक मारा इसके ऊपर तो ये हो गया X हो गया, और पहले से क्या दिया हुआ था ये CH3। क्लियर है, बात समझ में आई। इसी बात को मार्कोनिकॉफ जो है बार बार इसका डिस्कशन ये कर रहे थे कि यहीं पर आकर के ये जुड़ने का काम करेगा, ठीक है। एक तो यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बने हैं, यहाँ पर इंटरमीडिएट वाले प्रोडक्ट में क्या बनकर के आ गया है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस। इसका मतलब यह है कि कार्बोकैटायन का भी फॉर्मेशन किया यहाँ पर, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया। और याद रखना कार्बोकैटायन के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होते हैं और सबसे ज़्यादा जो इस ग्रुप को लेने का काम करेगा वो 3 डिग्री वाला ज़्यादा जो है सो अपने तरफ में अटैक करने का काम करेगा कार्बोकैटायन। उसके बाद फिर 2 डिग्री वाला, उसके बाद फिर 1 डिग्री वाला करेगा। सबसे ज़्यादा जो अपने तरफ अट्रैक्ट करने का जो काम करेगा वो 3 डिग्री वाला करेगा, तब 2 डिग्री वाला करेगा, उसके बाद फिर ये 1 डिग्री वाले करेंगे। राइट, याद रखेंगे इसको, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। लेकिन ऐसे सिचुएशन में रीअरेंजमेंट भी होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह 3 डिग्री वाले ही। अगर मान लिया कि अटैक कर लिया 2 डिग्री पर कर लिया या 1 डिग्री पर चला गया है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा होता है कि रीअरेंजमेंट भी कर रहे होते हैं। दैट मीन्स रीअरेंजमेंट में अकर्स, नीचे लिखिए यहाँ पर, रीअरेंजमेंट में अकर्स। इसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, ये रीअरेंजमेंट भी होगा, ठीक है। जैसे H माइनस, CH3 माइनस, PH माइनस, ठीक है, हाइड्राइड का, ये मिथाइल का, फिनाइल का, इसकी शिफ्टिंग होती है, ये शिफ्ट करेगा, ये सारे शिफ्ट करते हैं और अपने तरफ ये चाहता है कि हैलोजन ग्रुप को 3 डिग्री पर लेकर के आए। अगर बाई द वे मान लें कि 2 डिग्री पर चला भी गया या 1 डिग्री पर चला भी गया है, तो क्या होता है कि अपने तरफ में दैट मीन्स रीअरेंजमेंट करते हैं। हाइड्राइड वाला, CH3 माइनस वाला, PH3 माइनस वाले, ये सब रीअरेंज कर जाते हैं। अभी आगे चल करके हम लोग देखने का काम करते हैं। राइट, चलो नोट करो जब तक इतना, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो देखिए ये किस तरह से शिफ्ट कर रहे होते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी बात कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ओके, इसमें ही हम लोग तोड़ रहे थे HX, इसके ऊपर माइनस चार्जेस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस, इसके ऊपर माइनस चार्जेस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। राइट, चलो एक एग्जांपल से बात को समझने की कोशिश करें। एग्जांपल से हम लोग बात को कैसे समझते हैं इसको देखें हम। जैसे एग्जांपल के तौर पर कैसे शिफ्ट करता है ये, CH3 ले लें, CH ले लें, CH3 ले लें, CH ले लें, डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2 कर लें, ठीक है। अगर HBr के साथ में इसका रिएक्शन कराएं, राइट, सुनो बात को। हम लोग क्या बोल रहे थे कि कम हाइड्रोजन वाले के पास में ये हाइड्रोजन ग्रुप जाएंगे और ज़्यादा हाइड्रोजन वाले के पास में ये वाला H ग्रुप जाएगा और ये MO रूल को फॉलो करेगा, तब क्या हो जाएगा, ये हो गया CH3 हो गया, CH पर CH3 दिया हुआ ऊपर में, CH है ऊपर में दिया हुआ है, CH3 दिया हुआ है, राइट।
ये वाला हो गया सी एच के साथ में नीचे आकर करके ये बी आर वाला जुटाइए, और यहाँ पर हो गया सी एच टू जो पहले से था, सी एच टू जो पहले से था, यहाँ पर एक एच आकर करके और जुट गया, ये एक एच आकर के जुटने का काम किया यहाँ पर। ठीक है, राइट। धीरे धीरे समझने की कोशिश करो तो बात ज़्यादा समझ में आएगी। ये एमओ रूल ये काम किया, बट ये बात रॉन्ग है। आपको निकॉप हो तो यही कह रहा था कि ये होना चाहिए, लेकिन ये बात गलत है, ये बात गलत है। कैसे गलत है? देखो किस तरह से शिफ्टिंग करने का ये काम करता है। इसके मैकेनिज्म से बात ज़्यादा समझ में आएगी। मैकेनिज्म से बात समझने की कोशिश करो। इसका क्या दिया हुआ है, इस बात को लिखो। यहाँ पर CS3 है, CH है, CS3 है, CH है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ पर CS2 दिया हुआ है। ठीक है, इसका H प्लस को यहाँ पर सबसे पहले टाइप कराओ, इसको यहाँ पर तोड़ने का काम करो, इसको तोड़ने का काम करो। ठीक है, ओके राइट। ये वाली बात हो गई, CS3 हो गया, यहाँ पर CH हो गया, ये वाला CS3 हो गया। CS3 लिखे, ठीक है, CH लिखा यहाँ पर, ऊपर में CS3 लिखे, CH। यहाँ पर जो CH आ रहा है ये, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड जो है ये CS2 सिंगल हो जाएंगे, और H वाला इसके ऊपर आकर करके अटैक किया, तो उससे कितना हो गया, ये 3 हो गया ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया है। जहाँ पर ये कार्बन है उसके अगल बगल में एक एक कार्बन और है, ये 2 डिग्री कैटायन का फॉर्मेशन किया यहाँ पर। क्लियर है, ये 2 डिग्री कैटायन बनाया है यहाँ पर। ओके, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा होता है कि ये वाला जो H है, इस H को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, इस H को ऐसा नहीं लिखते हैं। यही वाली बात जो है ये ले करके यहाँ पर से भाग रहा होता है, और ये शिफ्ट कर रहे होते हैं। यही जो है सो यहाँ पर से H माइनस और राइट माइनस का ये शिफ्ट कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग रीअरेंजमेंट। ओके, ये वाली बात यहाँ पर से लेकर करके ये निकल रहा है, और ले करके जब निकल रहा है तो इसके ऊपर आकर करके ये इसके ऊपर आकर के जुड़ जाते हैं। तो क्या हो गया, ये बन गया CS3 हो गया, C हो गया, CS3 हो गया, और CH वाला ये 2 कर गया, और लास्ट में कितना दिया हुआ, ये लास्ट में दिया हुआ CS3 दिया हुआ है। क्लियर है, यहाँ पर से ये लेकर के निकला, यहाँ पर फिर जो है कार्बोकैटायन 3 डिग्री का फॉर्मेशन कर लेता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। इस कार्बन के अगल बगल में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन का ये फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि हैलोजन ग्रुप ज्यादा जो जाना चाहता है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर, उसके बाद फिर 2 डिग्री पर, उसके बाद फिर जो है 1 डिग्री पर ये जाता है। ये 3 डिग्री पर कैसे जो है सो दूसरा वाला पार्ट जो है X माइनस, और इसका जो X माइनस जो है इसका यहाँ पर हम लोग क्या दिए हुए हैं, BR से दिए हुए हैं। H के तो हम लोग यहाँ पर काम कर लिए, बाकी BR हो गया, तो ये हो जाएंगे, ये BR माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो बात क्या बच गई यहाँ पर, ये वाला हो गया CS3 C, CS3 ऊपर में है, ये हो गया CH2, और ये हो गया CS3, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डालो, और नीचे आकर करके ये BR जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये 3 डिग्री पर आकर करके BR ये जुड़ने का काम करेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव कैटायन का फॉर्मेशन कर लिया था, इसी कैटायन पर आकर करके ये BR आकर के अटैक करने का काम करता है। तो ये बात नहीं होती है, CH जाकर के BR पर नहीं जाएगा, ये CH पर, ये इस CH पर BR नहीं जाएगा, ब्रोमीन नहीं जाएंगे, बल्कि कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आकर के 3 डिग्री वाले पर आकर के जुड़ने का काम करेगा। ये सही है, दिस इज राइट, ये बात सही है। ओके, नोट करो बेटा, नोट करें।
ठीक ठाक लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना? हमारे साथ सीखते रहिए और एक एक स्टेप कर करके आगे बढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। पर-ऑक्साइड इफेक्ट। पर-ऑक्साइड इफेक्ट एंड खराश इफेक्ट। छूटिएगा, खराश इफेक्ट, ठीक है, पढ़ लेना इसको। और दैट इज कॉल्ड एंटी मार्कोव-निकोप्स रूल, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल से बात समझो, RCH है, डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करवाया HBr के साथ में, HBr के साथ। ये जो बात हो रही होती है ओनली फॉर HBr, खराश रूल या फिर एंटी मार्कोव-निकोप्स रूल जो काम कर रहे होते हैं, एंटी मार्कोव-निकोप्स रूल। ओके, एंटी मार्कोव-निकोप्स रूल, ये एंटी मार्कोव-निकोप्स रूल जो काम कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन के ऊपर, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए काम नहीं करेगा, याद रखना इसको, अच्छे ढंग से याद रखना इसको, ठीक है। पर-ऑक्साइड ले लें, यहाँ पे ले लें पर-ऑक्साइड, ठीक है। पर-ऑक्साइड में खास करके जो लेने का हम लोग काम करते हैं C6H5COO2, ठीक है। C6H5 2 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, दैट मीन्स ये बेंजीन करेंगे, ये ठीक है। C हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, C हो गया, O हो गया, ठीक है। और कितना हो गया ये, फिर इसके साथ में बेंजीन करेंगे, तो इस तरह से ये जुड़े हुए रहते हैं ये। अच्छा, O ये भी 2 टाइम्स आ गया, ये छोटा वाला कुछ, यहाँ पर भी ऑक्सीजन डालो, राइट। तो ये इस तरह से पर-ऑक्साइड के रूप में ये काम कर रहे होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो गया, R हो गया, CH2 और Br आकर करके लास्ट में ये जुड़ने का काम करता है, लास्ट में जाके जुड़ने का काम करता है। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा था यहाँ पर, और ज्यादा हाइड्रोजन पर ही जाकर करके हैलोजन ग्रुप जुटे, तो ऐसे वाले को एंटी मार्कोव-निकोप्स रूल कहते हैं, या फिर इसको खराश इफेक्ट कहते हैं। और ये या तो फिर किसके कारण हो रहा है, ये पर-ऑक्साइड के कारण ऐसा हो रहा है कि कम हाइड्रोजन पर ना जुड़ करके ज्यादा हाइड्रोजन पर हैलोजन ग्रुप जाकर के जोड़ने का काम करता है, ठीक है बेटा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए, R के जगह पर यहाँ पर हम लोग लिखें CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दिया जाए, ये काम कर रहा है C6H5COO2 के प्रेजेंस में, ठीक है। HBr इसके साथ में अटैक करें एक मरतबा, दूसरी बार मान लिया कि आपको दे दिया जाए C6H5COO2O2,
यहाँ पर दे दिया जाए, मान लीजिए कि HCl आपको दे दिया जाए, राइट, ठीक है। तो क्या आकर करके यहाँ पर एक तो HBr के साथ में ये वाली टोटल का टोटल ये वर्क करेंगे और क्या फॉर्मेशन करेगा, ये CH3 हुआ, आगे पर CH3 लिखे, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर CH और H इसके ऊपर आकर के जुड़ेंगे, ये CH2 कर गया, लास्ट में कितना दिया हुआ है, CH2 दिया हुआ है, CH2 दिया हुआ है, और पुनः आकर के जुड़ेंगे यहाँ पर ब्रोमीन आकर करके जुड़ने का काम करेगा, ब्रोमीन जुड़ेंगे, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ ग्रुप में जाएगा, लेकिन क्या ये HCl के लिए काम कर रहा होगा, HCl के लिए वर्क करेगा ये, ठीक है। अगर HCl के लिए ये वर्क किया, HCl के लिए वर्क किया, हालांकि ये वर्क करेगा नहीं, CHO CH3 यहाँ पर Cl, ये वर्क नहीं करेंगे, ये वर्क ही नहीं करेगा ये। दैट मीन्स मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर अगर लगाना चाहोगे तो ये मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। कुछ देर के लिए हो सकता है वर्क करे, लेकिन उसके बाद जो है सो ये वर्क नहीं करेंगे। अगर मार्कोनिकॉफ रूल Cl के साथ में गया तो HCl जब भी ये काम करेगा कम वाले पर आकर के जुड़ने का काम करेगा, तो कम वाले के साथ में जब जुड़ेगा दैट इज कॉल्ड एमो रूल। क्या कहलाएगा ये, एमो रूल कहेंगे इसको, राइट। मिटावें इसको, चलिए क्वेश्चन लेने का काम हम लोग करते हैं। क्वेश्चन, एक पार्ट ये आपको जो है सो दे दिया जाइए, रिएक्शन कराओ इसका HCl के साथ में। पहला बात दे दिया गया डायरेक्ट इसका रिएक्शन करो, अल्कीन ग्रुप में है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये भी डबल बॉन्ड दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सीन है, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है। HCl अगर मान लीजिए किसके साथ में वर्क कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात मान लेते हैं किसके साथ में, किसके साथ में HBr मान लीजिए किसके साथ में वर्क कर रहा है ये, ठीक है। तीसरी बात जो है इसके साथ मान लेते हैं कि HCl इसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। C6H5COO2 इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के फॉर्म में ये काम कर रहे हैं HCl। चौथा रिएक्शन मान लेते हैं कि ये HBr के साथ में काम कर रहा है ये, और इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड C6H5COO2, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, एक बॉन्ड गया, दो बॉन्ड गया, तीन बॉन्ड इधर से, ये चौथा बॉन्ड, सिर्फ यहाँ पर कार्बन है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, तब जाकर के ये चार पूरा होगा, ठीक है। HCl के साथ में क्या बोले कि जहाँ पर कम रहेगा वहीं पर जाकर के Cl जोड़ने का काम करेगा। अब ये क्या फॉर्मेशन कर लेगा, ये क्या फॉर्मेशन करेगा, ये जहाँ पर पहले से ये दिया हुआ तो यहीं पर आकर के Cl जोड़ने का काम करेगा, दैट मींस एमो रूल को फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, ओके। इसके साथ में HBr दे दिया जाए, और यहाँ पर भी देखो HBr के साथ में है, यहाँ पर भी एमो रूल फॉलो करेंगे, दैट मीन्स ये वाला पहले से ये दिया हुआ है, यहीं पर आकर के Br जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी एमो रूल काम करेंगे। क्या HCl के साथ में, क्या Cl के साथ में जाकर करके एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स काम करते हैं? नहीं काम करता है। तो यहाँ पर भी सीधा सीधी क्या हो जाएगा, पहले से जैसे दिया हुआ है Cl आकर करके यहीं पर जोड़ने का काम करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जो काम करेगा एमो रूल ही वर्क करेंगे। क्या करेगा ये? एमो रूल ही वर्क करेंगे। बट यहाँ पर देखो HBr के साथ में एमो रूल फेल हो जाते हैं, एमो रूल फेल हो जाते हैं। और यहाँ पर ये बात और ये बात जो आकर के जुटेगा, सॉरी यहाँ पर क्या किया, ब्रोमीन इस पार्ट में आकर के जुड़ने का काम करेगा, यहाँ पर आकर के जुड़ेंगे, ठीक है।
तो ये सारी बातें हैं, ये टोटल के टोटल हो रहा होता है। इस रिएक्शन से बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी किस तरह से हम लोगों को काम करना है। HCl के साथ में सिर्फ एमोरूल काम करेंगे। अल्कीन ग्रुप अगर कोई दिया हुआ है तो HBr के साथ में अगर कोई रिएजेंट नहीं दिया हुआ है तो पर भी ऐसी सिचुएशन में क्या काम करेगा, इस सिचुएशन में जो वर्क करेंगे वो भी एमोरूल ही फॉलो करेगा, कम हाइड्रोजन वाले के पास में जुटेगा। अगर परऑक्साइड दे भी दिए हैं लेकिन अगर HCl दिया हुआ है तो पर भी एमोरूल ही फॉलो करेगा। सिर्फ HBr के साथ में एमोरूल परऑक्साइड के प्रेजेंस में काम नहीं करता है, और ये जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं वहीं पर जाकर के ब्रोमीन वाला पार्ट जुड़ने का काम करता है। चलो इस लेक्चर में आज तक कितना ही रखो, आगे फिर दूसरा पार्ट इसका हम लोग करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।